Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Students, today our topic on policy analysis related. इसमें हम फर्स्ट थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड रीड आउट करेंगे. पब्लिक पॉलिसी आपको पता ही है वैसे भी. फिर पॉलिसी एनालिसिस इन डिटेल, अप्रोचेज ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, स्टेप्स इन पॉलिसी एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस. थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी फोकसेस ऑन द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स. किस पर? पब्लिक पर फोकस करती है और उसकी प्रॉब्लम्स पर. द स्टडी ऑफ हाउ, व्हाई एंड टू व्हाट इफेक्ट गवर्नमेंट्स परस्यू पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड इन एक्शन. यानी कैसे, क्यों और क्या असरात होते हैं जो गवर्नमेंट पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या इन एक्शन के तौर पर वो कोई एक्शन लेती है. व्हाट गवर्नमेंट्स डू, क्या गवर्नमेंट करती है. व्हाई दे डू इट, क्यों करती है. एंड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, और क्या डिफरेंस वो बनाती है. द स्टडी ऑफ द नेचर, कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़. ठीक है, स्टडी ऑफ द नेचर जो कि चल रहा है. प्रॉब्लम्स हमेशा रिलेटेड पब्लिक की क्या होती है, नेचर से रिलेटेड ही होती है, यानी जो चल रही होती हैं. कॉजेज किस वजह से हो रही होती हैं. एंड इफेक्ट्स, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है किस पर, पब्लिक पॉलिसीज़ पर. ठीक है, ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. थोड़ा सा हमने रीड आउट कर लिया दोबारा से. ठीक है. एंड व्हाट इज़ एनालिसिस? अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग इट into its component parts to uncover their interrelationships. ठीक है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, तसलसल से चलता हुआ एग्ज़ाम. एंड इवैल्यूएशन होता है, उसे इवैल्यूएट करना, किसको, डाटा को और इंफॉर्मेशन को. किस तरह से? बाय ब्रेकिंग इट, ब्रेक कर देना. इट इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स, उसी से रिलेटेड, उसी के रिलेटेड पार्ट्स में. टू अनकवर देयर इंटर रिलेशनशिप, ताकि उन्हें अनकवर कर दिया जाए या उन्हें इन डिटेल पढ़ लिया जाए, उन कंपोनेंट्स को. अनकवर देयर इंटर रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं ये पार्ट्स. तो हम उसे जब ब्रेक आउट करते हैं तो हम अनकवर कर देते हैं उसके इंटर रिलेशनशिप को, सारे लिंक को. ठीक है, यानी हर स्टेप को जो हमने ब्रेकिंग किया है, कंपोनेंट को इन डिटेल रीड आउट कर लेना, उसे क्या कहेंगे, एनालिसिस. इन शॉर्ट के किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा या किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, उसे ब्रेक करके इनटू इट्स कंपोनेंट डिफरेंट पार्ट्स में. ओके, देन आ जाता है पॉलिसी एनालिसिस. पॉलिसी एनालिसिस इज डिटरमिनिंग विच ऑफ वेरियस पॉलिसीज विल बी द मोस्ट अचीव अ गिवन सेट ऑफ गोल्स. इज डिटरमिनिंग किससे, विच ऑफ वेरियस पॉलिसीज़ के, जो कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ यूज़ हो रही हैं. विल बी द मोस्ट, जो कि सबसे अहम है. अचीव अ गिवन सेट ऑफ गोल्स, जो कि गिवन सेट ऑफ हमारे जो हमने जो अचीव करने हैं गोल्स, हमने जो बेनिफिट्स अचीव करने हैं, उसे हासिल करने के लिए जो सबसे बेस्ट पॉलिसी होगी. इन लाइट ऑफ द रिलेशंस, किस में, रिलेशंस के लाइट में, बिटवीन द पॉलिसीज़ एंड द गोल्स. यानी पॉलिसीज़ एंड गोल्स का रिलेशन को देखना से क्या कहेंगे, पॉलिसी एनालिसिस इन शॉर्ट. ठीक है, डिटरमाइन करना है कौन सी पॉलिसी सबसे बेहतरीन है. पॉलिसी एनालिसिस में हम एनालिसिस ही करेंगे ना पॉलिसी का, कि किस तरह से हम गोल्स अचीव कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी को अचीव हम अडॉप्ट करके गोल्स को अचीव कर सकते हैं. कोई डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस थ्रू विच वी आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स दैट आर इंटेंडेड टू लेसन या डिक्रीज़ और रिसॉल्व सोशल, इकोनॉमिक और फिज़िकल प्रॉब्लम्स. पॉलिसी एनालिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं या इवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स, जो कि उसी के मुतबादिल होती हैं पॉलिसी या प्रोग्राम. डैट आर इंटेंडेड टू, यानी जो कि क्या करती हैं, डिक्रीज़ या कम करने की कोशिश करती हैं प्रॉब्लम्स को, जो कि सोशल भी होती हैं, इकोनॉमिक्स होती हैं और फिज़िकल. और प्रॉब्लम्स कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पब्लिक से रिलेटेड हो सकती हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, फिज़िकल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना और उसके मुताबिक पॉलिसी को डेवलप करना, उसे क्या कहेंगे, पॉलिसी एनालिसिस. पॉलिसी एनालिसिस इज़ अ रैशनल
सिस्टमेटिक अप्रोच टू मेकिंग पॉलिसी चॉइसेस इन द पब्लिक सेक्टर। पॉलिसी एनालिसिस क्या होती है? रैशनल होती है, सिस्टमेटिक होती है, तसलसल से चलने वाली होती है, क्लियर होती है, अप्रोच होती है टू मेकिंग पॉलिसी चॉइसेस, ताकि हम पॉलिसी चॉइसेस बना सकें इन दी पब्लिक सेक्टर के लिए। इट सपोर्ट्स पॉलिसी मेकर्स इन आइडेंटिफाइंग पॉलिसीज़ दैट आर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये पॉलिसी मेकर्स को सपोर्ट करती है कि वो ऐसी पॉलिसी आइडेंटिफाई करें जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जिस पे कम से कम कॉस्ट आए, एंड दैट वुड हेल्प टू अचीव देयर पॉलिसी गोल्स, और जो कि हेल्प कर सके, मदद कर सके अचीव करने के लिए देयर पॉलिसी गोल्स को एंड ऑब्जेक्टिव्स को। जो हमारा एम होगा, जो हमारा बेसिक होगा, उसे अचीव करने के लिए जो हम पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे? पॉलिसी एनालिसिस कहेंगे। और पॉलिसी एनालिसिस रैशनल होती है, सिस्टमेटिक होती है, क्लियरली डिफाइंड होती है, और ये कम से कम कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। कम से कम कॉस्ट में हम इसे अचीव कर सकते हैं। ओके ओके बेटा। तरह जाता है डायमेंशंस फॉर एनालाइजिंग पब्लिक पॉलिसीज़। हमने कैसे एनालाइज करना है किसको? पब्लिक पॉलिसी को। कैसे एनालाइज करना है? सबसे पहले ऊपर देखें, इफ़ेक्टिवनेस लिखा हुआ है, फिर आया व्हाट इफ़ेक्ट्स डज द पॉलिसी हैव ऑन द टारगेटेड प्रॉब्लम। अगर हमने प्रॉब्लम बनाई है तो उस पर पॉलिसी के क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं। फिर हम वर्टिकली हम देखेंगे, इधर क्या है? इफ़ेक्ट्स, एंड नीचे इम्प्लीमेंटेशन। अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स, व्हाट आर द अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी। ठीक है ना? इफ़ेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि क्या अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट हो रहे हैं किस पर? पॉलिसी पर। अनइंटेंडेड वो होते हैं जो कि बेसिकली हम सोचते नहीं हैं लेकिन वो इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं किस्म के। इक्वालिटी से बना निकला है। ठीक है ना? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी ऑन डिफरेंट ग्रुप्स पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है इस पॉलिसी का। देन द कॉस्ट, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ दिस पॉलिसी। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी इस पॉलिसी की। ठीक है। फिजिबिलिटी, ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आ रहा है। इज़ दिस पॉलिसी टेक्निकली फिजिबल, क्या ये पॉलिसी टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है, ईजी है टू यूज़ है या नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी, डू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स व्यू द पॉलिसी एज एक्सेप्टेबल। जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स होंगे, जो हमने देखे हुए होंगे अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि वो क्या आते हैं, उनके लिए पॉलिसी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उनके लिए ठीक है या नहीं है। ये कुछ उसने डायमेंशंस बता दिए हैं। यानी हमने जब भी पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी को एनालाइज करना है, तो उस इन चीज़ों को हमने देखना है। अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स को देखना है, इक्विटी को देखना है, कॉस्ट को देखना है, फिजिबिलिटी को देखना है, एक्सेप्टेबिलिटी को देखना है कि हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस पॉलिसी पर क्या अखराजात आएंगे, क्या इक्विटी होगी, डिफरेंट ग्रुप पे क्या इफ़ेक्ट होंगे इसके, टेक्निकली फिजिबल होगी या नहीं होगी, या एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी स्टेक होल्डर्स के लिए। देन आ जाती है 5E अप्रोचेस। 5E अप्रोचेस कौन कौन सी होंगी? इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इथिकल कंसीडरेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। 5E's हैं ये, ई से बनते हैं। ठीक है। अप्रोचेस हैं किसकी? पॉलिसी एनालिसिस की। ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस, हाउ इफ़ेक्टिव, इफ़ेक्टिवनेस देखना क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंट। एफिशिएंसी बेसिकली वो होती है कि हम क्या हो, मिनिमम इनपुट लगाएं, मैक्सिमम आउटपुट अचीव करें, उससे क्या होगा, वो पॉलिसी क्या होगी, एफिशिएंट होगी। इथिकल कंसीडरेशन, इथिकली साउंड, यानी वो सोशल इफेक्ट अचीव कर रही है या नहीं कर रही है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, दूसरे जो अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद हैं उससे रेलिवेंट उसी की तरह की पॉलिसी या हमारे पास मौजूद है तो हाउ गुड, वो कौन सी सही है, कौन सी ठीक है, कौन सी अच्छी है। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, इस्टेब्लिशमेंट करना किसकी रिकमेंडेशन की, फॉर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे, क्या हम पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं या नहीं ला रहे, उसको इस्टेब्लिश करना। व्हाट कैन बी इस्टेब्लिश, क्या इस्टेब्लिश करें हम, क्या रिकमेंड करें हम, क्या ये पॉलिसी पॉजिटिव चेंज लेके आएगी या नहीं लेके आएगी। ठीक है। यानी कि 5 को हम शुरू से ही लेकर चल रहे हैं, क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो एफिशिएंट है या नहीं है, इथिकल कंसिड्रेशन है या नहीं है, एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है या नहीं है, कौन सी पॉलिसी अच्छी है या नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर पॉजिटिव चेंज है या नहीं है, क्या उसका पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है। ठीक है। उसको लुक आफ्टर करना। जो पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस वो है, प्रिंसिपल्स हैं
क्या है पॉलिसी एनालिसिस प्रिंसिपल्स? लर्न टू फोकस क्विकली ऑन द सेंट्रल डिसीजन क्राइटेरियन ऑफ द प्रॉब्लम। किस पर करना है? फोकस करना है क्विकली ऑन द सेंट्रल डिसीजन क्राइटेरियन ऑफ द प्रॉब्लम। एक सेंटर का डिसीजन लेने के लिए हमने क्या करना है? उस पर फोकस करना है, उस प्रॉब्लम पर। सेकेंडली वो क्या है? थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिसी। थिंक करना है अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिसी एक्शंस दैट कैन बी टेकन। उसके बारे में सोचना है क्या वो पॉलिसी एक्शन जो हम ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। लर्न टू डील विद अनसर्टेनिटी। कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, अनसर्टेन कंडीशन आ जाए, तो उस पर हमें काबू पाने के लिए हमारे पास ऐसी ऐसी लर्न टू डील, ऐसी डील मौजूद होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए जो हम इस दौरान अडॉप्ट कर सकें। मेक द एनालिसिस सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। मेक द एनालिसिस सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि जो कि सिंपल हो और ट्रांसपेरेंट हो, शफाफियत हो उसमें। चेक द फैक्ट्स। उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी उसके जो इफेक्ट आ रहे होते हैं वो पॉजिटिव हैं या नहीं है। कीप द क्लाइंट एनालिसिस नॉट डिसीजन। क्लाइंट एनालिसिस देना है, ना कि अपना डिसीजन दे देना है। यानी क्लाइंट एनालिसिस कस्टमर को एनालिसिस करना है, कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर यानी कि पब्लिक। पुश द बाउंड्रीज ऑफ एनालिसिस बियॉन्ड द पॉलिसी इन्वेलप। ठीक है, बाउंड्रीज बनाना किसकी? एनालिसिस की। बियॉन्ड द पॉलिसी इन्वेलप। इन्वेलप यानी कि एक ना लिफाफा कहते हैं ना, एक किस्म का एक इन्वेलप बना लेना, यानी उसको बाउंड्रीज सेट कर देना उस पॉलिसी की। ठीक है। बी अवेयर दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज एन एब्सोल्यूटली करेक्ट, रैशनल एंड कंप्लीट एनालिसिस। हमें अवेयर होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एब्सोल्यूटली करेक्ट हो, रैशनल हो और कंप्लीट एनालिसिस हो। कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू वेदर हो सकता है। किसी भी वजह से हमें क्या होता है, कुछ पॉलिसी में चेंजेस लानी पड़ सकते हैं, तो उसके लिए हम अवेयरनेस हमारे पास होना ज़रूरी है। ओके, ये पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस है। सबसे पहले फर्स्ट है वेरीफाई, डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम। ठीक है, वेरीफाई करो प्रॉब्लम को, डिफ़ाइन करो, उसकी डिटेल में से वेरिफिकेशन करो उसकी। सेकंड पे आ जाता है इस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। इस्टेब्लिश करना, उसे इवैल्यूएट करने के लिए क्या वो पॉलिसी, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से उसे हमने सॉल्व आउट करना है। थर्ड पे आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसीज़। क्या उसके रिलेटेड पॉलिसीज़ हो रही हैं या मौजूद हैं, तो वो किस तरह से काम कर रही हैं, या हैं तो वो कैसी पॉलिसीज़ हैं, उसे हम उसी में चेंजेस कर सकते हैं या न्यू पॉलिसी डेवलप करनी है। फोर्थ पे इवैल्यूएट करना अब अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को। यहाँ हम इवैल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को। उसको देखो डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है उसने फर्स्ट के साथ कि वो इवैल्यूएट जब हम अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ को कर रहे हैं तो वो उसमें पॉलिसी प्रॉब्लम वेरीफाई, डिफाइन या डिटेल हो रही है या नहीं हो रही, उस चीज़ को भी हम देखेंगे। फिफ्थ वन आ जाता है डिस्प्ले एंड डिस्टिंग्विश अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसी। उसमें डिफरेंस क्रिएट करना, उसे डिस्प्ले करना अमंग अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के दरमियान। सिक्स वन आ जाता है मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी। मॉनिटर करना, जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की है उसे मॉनिटर करना, उसे देखना, लुक आफ्टर करना उसका। देन दोबारा से वो सर्कल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टेप्स एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे इवैल्यूएट अल्टरनेटिव पॉलिसी सेकंड स्टेप से भी लिंक हो रही है। इस्टेब्लिश इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, यानी जब हम इवैल्यूएट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसी को तो फर्स्ट स्टेप से वो लिंक हो रही है कि हम ये देखेंगे कि वो वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही प्रॉब्लम को। और उसमें सेकंड स्टेप भी देखेंगे कि इस्टेब्लिश वो इवैल्यूएट किया है या नहीं किया, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश की है या नहीं किया, यानी अल्टरनेटिव पॉलिसी जो यूज़ हो रही है पहले से। ठीक है, और देखें ये थर्ड स्टेप क्या है, किससे लिंक हो रहा है? फर्स्ट स्टेप के साथ। क्यों? आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसी हम जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें वही हमने लुक आफ्टर करना है कि उसमें वो वेरीफाई या डिफ़ाइन या डिटेल कर रही है प्रॉब्लम की या नहीं कर रही। इन स्टेप्स को, पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस के कंप्लीट स्टेप्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। अभी हम यहीं ओके एंड करते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।